नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसका नाम है ट्रेडर, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। और यदि आप लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं, तो ये मूवी आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम बेसमेंट में बैठी एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम अमांडा है। और वह किसी से फोन पर बात कर रही थी। फोन की दूसरी तरफ एक आदमी था। उसका नाम कंफर्म करने के बाद अमांडा कहती है कि वह क्रेडिट कार्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट से बात कर रही है। अमांडा कहती है, आपके कार्ड से कुछ महंगे ट्रांजैक्शन हुए हैं। वो ट्रांजैक्शन आपने किया है? तब वह आदमी कहता है कि मैंने तो कार्ड कहीं यूज नहीं किया और मेरा कार्ड तो मेरे वॉलेट में है। तब अमांडा कहती है, कुछ डिटेल्स चेक करने के लिए क्या आप अपने कार्ड का नंबर हमें कंफर्म करा सकते हैं? तब वह आदमी उसे अपने कार्ड का नंबर बता देता है और अमांडा उससे उसके कार्ड के पीछे का 3 डिजिट भी हासिल कर लेती है। दरअसल अमांडा एक स्कैमर थी, जो इस तरह से छोटी मोटी स्कैम करती थी। वह दूसरों के क्रेडिट कार्ड का यूज करके ऑनलाइन सामान ऑर्डर करती थी और दूसरे वेबसाइट में बेच देती थी। इस तरह से वह पैसे कमाती थी। अमांडा के सपने बहुत बड़े थे, जो यह छोटे मोटे स्कैम करके हासिल नहीं होने वाला था। उसको जिंदगी में बहुत पैसा कमाना था। एक दिन अमांडा बैंक की वेबसाइट पर कुछ देख रही थी। तभी उसे एक मैसेज आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। अमांडा को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और वह सोचने लगी कि सबसे पहले उसे ट्रेडिंग के बारे में बेसिक चीजें जाननी होगी। फिर उसने ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए एक बुक ऑर्डर कर दी है। बुक में लिखा था कि स्टॉक मार्केट बेसिकली बुल वर्सेस बेयर की फाइट है। मतलब स्टॉक मार्केट की भाषा में कहे तो जो स्टॉक को खरीदते हैं उसे बुल मतलब बायर, और जो स्टॉक को बेचते हैं उसे बेयर मतलब सेलर बोलते हैं। बुक से अमंडा को यह भी पता चलता है कि कब पोजीशन पे लॉन्ग रहना है मतलब खरीदना है, और कब शॉर्ट करना है मतलब बेचना है। अगर तुम्हें लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, तो तुम उस स्टॉक को बाय यानी लॉन्ग करते हो, और ये करके तुम बुल रैली को फॉलो करते हो। और इसी के विपरीत, अगर तुम्हें लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा, तो तुम इस स्टॉक को सेल यानी शॉर्ट करते हो, और इसे ही बियर पोजीशन कहते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, ये देखने के लिए जिस चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कैंडल स्टिक चार्ट कहा जाता है। सिंपल वे में कहा जाए तो बाय का मतलब ग्रीन कैंडल और सेल का मतलब रेड कैंडल। मार्केट में हमेशा ही अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, तभी तुम लंबे समय तक मार्केट में बने रह सकोगे। खैर, ये सारी बातें जानने के बाद अमांडा बुक के ऑथर एमिली रॉस को कॉल करती है और कहती है कि मिस रॉस, मैंने आपकी स्टॉक मार्केट की बुक पढ़ी। आपने बुक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा फोकस किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बुक में फोकस क्यों नहीं किया? तब एमिली रॉस कहती है, तो तुम डे ट्रेडिंग के बारे में बात कर रही हो? अमंडा कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं डे ट्रेडिंग के बारे में बात कर रही हूँ। तब एमिली रॉस कहती है, डे ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने की स्कीम के जैसा है, या फिर ये कह सकते हैं डे ट्रेडिंग एक तरह से गैम्बलिंग ही है। तब अमांडा कहती है, लेकिन मैंने ऑनलाइन कई लोगों के बारे में पढ़ा है जो डे ट्रेडिंग करके भी सक्सेसफुल है। इस पर एमिली रॉस कहती है कि इंटरनेट में जितना झूठ बोला जाता है, इतना मानव सभ्यता में इससे पहले कभी नहीं बोला गया। ट्रेडिंग का सच ये है कि 10 लाख लोग किसी लॉटरी को खरीदें और वह सभी यही सोचे कि उसे ही यह लॉटरी लगे। तो बताओ, उस केस में कौन अमीर होने वाला है? लॉटरी बेचने वाला या लॉटरी खरीदने वाला? तब अमांडा कहती है, लॉटरी बेचने वाला। यही सच है ट्रेडिंग का कि इस खेल में हमेशा लॉटरी बेचने वाला यानी बिग इंस्टीट्यूट जो मार्केट को चलाते हैं, वही पैसा कमाते हैं। एक डे ट्रेडर की जिंदगी ऐसी होती है जैसे कि तुम किसी जेल में हो, जहां ना तुम चैन से खा पाते हो, ना ही तुम चैन से सो पाते हो, और तुम्हें हमेशा क्विक डिसीजन और एक्शन लेना पड़ता है। और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, हमेशा बेचैनी बनी रहती है। क्या तुम अपने लिए इस तरह की लाइफ चाहती हो? ये सारी बातें सुनकर अमांडा एमली रोज की बुक का आखिरी पेज दीवार पर लगा देती है, जिस पर लिखा हुआ था कि तुम लक को नहीं हरा सकते। खैर, इतना सब जानने के बाद भी अमांडा डे ट्रेडिंग करने का तय करती है, क्योंकि वह जल्दी अमीर बनना चाहती थी। वह अपने लैपटॉप से ट्रेडिंग ऐप पर लॉगिन करती है और मार्केट माउथ नाम के सोशल मीडिया नेटवर्क से भी जुड़ती है, जहां पर आकर लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करते थे। और वहां पर अमांडा बॉब दी ब्रोकर नाम के अकाउंट को फॉलो करती है, जिसने वेबसाइट पर कैंडलस्टिक और पैटर्न के ट्यूटोरियल डाल रखे थे।
अमांडा बॉब के बताए सारे पैटर्न को याद करने लगती है और रूल्स को भी फॉलो करने लगती है। अब अमांडा पूरी तरह से तैयार थी और अपनी जिंदगी की पहली ट्रेड करती है। लेकिन पहले दिन ही अमांडा को $2,700 का लॉस झेलना पड़ता है और यह देखकर अमांडा को अपने आप पर काफी गुस्सा आता है। वह एक बड़े से पेपर पर अपने पहले दिन का रिजल्ट लिखती है। इस तरह से अमांडा को हर दिन लॉस हो रहा था और वह हर दिन पेपर पर अपने आप को लूजर लिख रही थी। अब आगे हमें अमांडा की डे ट्रेडिंग का 18वां दिन दिखाया जाता है और उस दिन अमांडा को पहली बार प्रॉफिट देखने को मिलता है और पेपर पर अपने आप को विनर लिखकर अमांडा काफी खुश होती है। और इसके बाद अमांडा 20वें दिन, 21वें दिन और आगे भी कई बार प्रॉफिट करती है और हर बार के प्रॉफिट को वह पेपर में लिखकर अपने आप को विनर घोषित करती है। और अब अमांडा को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ चुका था, इसलिए अब वह एक पेपर पर रियल डील लिखती है। यानी अब अमांडा एक बड़ा ट्रेड करने वाली थी। वह तय करती है कि वह एक फार्मा कंपनी के स्टॉक को शॉर्ट करेगी क्योंकि अमांडा को लगता था उस कंपनी का शेयर अब गिरेगा। दरअसल डेल्टा पैक्स फार्मास्यूटिकल ने अपनी एक मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल करवाया था। इस एंटी कैंसर ड्रग का ट्रायल 200 मरीजों पर किया गया था और आज इस ट्रायल का रिजल्ट आने वाला है। अमांडा को लगता है कि इस कंपनी का ट्रायल फेल होगा और कंपनी का स्टॉक गिरेगा और उसने अपना सब कुछ इस कंपनी के स्टॉक पर लगा दिया। यह बात अमांडा मार्केट माउथ नाम के सोशल मीडिया पर भी शेयर करती है, जिस पर उसने डेजी नाम से अपनी प्रोफाइल बनाई थी। वह यह भी लिखती है कि मैं अकेली हूं जिसने डेल्टा पैक्स फार्मास्यूटिकल का स्टॉक शॉर्ट किया है। आप लोगों का इस बारे में क्या राय है? फिर वह जैसा कि उसने कहा था, डेल्टा पैक्स के 2000 शेयर्स शॉर्ट कर देती है। सुबह 9:30 पर मार्केट ओपन होते ही डेल्टा पैक्स का शेयर ग्रीन कैंडल बनाने लगता है और देखते ही देखते अमांडा का लॉस बढ़ने लगता है। अमांडा को अपना लॉस देखकर उसकी घबराहट बढ़ रही थी। अब 12:30 हो चुके थे और लंच टाइम हो गया मार्केट माउथ पर। लोग अमांडा के पोस्ट का मजाक उड़ाने लगे थे क्योंकि अभी भी डेल्टा पैक्स का स्टॉक नहीं गिरा था। अमांडा की घबराहट बढ़ती जा रही थी और टाइम भी निकलता जा रहा था। यह देखकर अमांडा को गुस्सा आता है। तभी अचानक देखते ही देखते डेल्टा पैक्स का स्टॉक एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है। स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा था और अमांडा भी लॉस से प्रॉफिट में आ गई। मार्केट में न्यूज फैल चुकी थी कि डेल्टा पैक्स की मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल फेल हो चुका है। स्टॉक गिर रहा था और अमांडा का लगाया टारगेट भी अचीव हो जाता है। यह देखकर मार्केट माउथ पर सभी लोग डेल्टा पैक्स कंपनी को गालियां देने लगते हैं और अमांडा ये सब देखकर खुश हो रही थी क्योंकि उसने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। 4 बजे मार्केट क्लोज होता है और अमांडा एक बड़े से पेपर में अपनी अचीवमेंट नोट करती है। अमांडा ने तकरीबन $497 का प्रॉफिट बुक किया था। खैर अब रात को अमांडा सिगरेट पी रही थी। तभी बॉब दी ब्रोकर का मैसेज आता है जिसका ट्यूटोरियल अमांडा देखा करती थी। बॉब मैसेज में लिखता है, आज तुमने काफी अच्छी कॉल दी। तुम कब से ट्रेडिंग कर रही हो? अमांडा रिप्लाई देती है कि पिछले 1 महीने से तुम्हारे ट्यूटोरियल देख रही हूं और आज मेरा फर्स्ट रियल ट्रेड था। फिर दोनों फोन पर बात करने लगते हैं। बॉब अमांडा से पूछता है, तुमने कैसे प्रिडिक्ट किया कि आज वो स्टॉक गिरेगा? तब अमांडा कहती है, अक्सर फार्मा कंपनी के मेडिसिन के ट्रायल के वक्त उसका स्टॉक ऊपर जाता है और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो स्टॉक नीचे गिर जाता है। मैंने इसी बात को नोटिस करके आज शॉर्ट किया था। तब बॉब कहता है कि चलो मैं तुम्हें आज एक सीक्रेट बताता हूं। मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस से कामयाब होना काफी मुश्किल है। मार्केट सिर्फ ग्रीड, फियर और हाइप पर काम करता है। इसीलिए स्टॉक की हाइप पर कभी भी बाय मत करो, बल्कि हाइप क्रिएट करो और जब सब लोग खरीदना शुरू करें तब ऊपर में बेच के निकल जाओ। अब आगे अमंडा फार्मा कंपनी के उन स्टॉक को निकालने लगती है जो अपनी मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल करवा रही थी और जिनका क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट जल्द आने वाला था, और डार्क वेब से उन कंपनियों की जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उन्हें कलेक्ट करती है। अमांडा मार्केट माउथ पर कुछ डमी अकाउंट भी बनाती है ताकि उन अकाउंट से पोस्ट करके अमांडा मार्केट माउथ पर हाइप क्रिएट कर सके और उसकी पोस्ट के बहकावे में आकर ज्यादा से ज्यादा लोग बाय करें और वह ऊपरी भाव पर बेच सके। इस तरह से अमांडा काफी प्रॉफिट बनाया आया। इस दौरान अमांडा बॉब से लगातार कांटेक्ट में थी। अमांडा अपनी एनालिसिस बॉब के साथ शेयर करती थी और बॉब से भी उसे कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाया करती थी। अमांडा अपने बेसमेंट में रहकर पूरी तरह अपने ऊपर फोकस करने लगी। वो वहीं पर खाना खाती, वहीं पर एक्सरसाइज करती और अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए हर एक कदम उठाकर लगातार प्रॉफिट कर रही थी।
अब अमांडा एक बड़ी गेम खेलने की तैयारी में थी। अमांडा एक रोज फार्मा कंपनी की लिस्ट देख रही थी। तभी अमांडा की नजर क्लीन थेरेपेटिक्स नाम की कंपनी पर पड़ती है और उसे यह नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अमांडा अपनी मेडिसिन की बोतल देखती है तो उसे पता चलता है वो उसी कंपनी की मेडिसिन खाया करती थी। अमांडा उस कंपनी की डिटेल जानने के लिए उसकी वेबसाइट पर जाती है, जिसमें कंपनी की सीईओ अनाउंस कर रही थी कि उनकी कंपनी जल्दी एक नई मेडिसिन का सेकंड फेज का ट्रायल करने वाली है, जो स्पेशली स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए होगी। यानी नींद ना आना, एजाइटी और हमेशा घबराहट बने रहना। फिर एक सुबह 9:30 उसकी नींद खुलती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बिजली चली गई थी। इसलिए अमांडा उस दिन कोई ट्रेड नहीं ले पाई। उसे उस दिन एक स्टॉक में पैसा लगाना था, पर वह नहीं लगा पा रही अमांडा गुस्से से अपना फोन फेंक देती है। इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है और मार्केट क्लोज होने के थोड़ी देर बाद वहां बिजली आ जाती है। अमांडा का मोबाइल भी चार्ज होने लगता है। तभी उस पर बॉब का मैसेज आता है। बॉब अमांडा पर काफी देर तक चिल्लाता है क्योंकि जिस स्टॉक में उन लोगों ने पैसा लगाने का तय किया था, अमांडा की वजह से वह नहीं कर पाए। अमांडा को भी अपनी किस्मत पर काफी गुस्सा आता है। अपने टेंशन को दूर करने के लिए अमांडा एक ड्रग्स लेती है। उसके बाद अमांडा का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। उसे सारी चीजें मूवमेंट करती हुई दिखाई देने लगती हैं। जब अमांडा का नशा उतरता है, वह घबराकर एकदम नींद से जाग जाती है और वह देखती है कि उसके एक हाथ से खून निकल रहा है और एक हाथ में चाकू है। वह देखती है कि उसने वॉल पर भी खून से एरो के निशान बना रखे थे। अब अमांडा उसके बनाए हुए निशानों की तरफ जाती है, जो उसने नशे में बनाए थे। तभी वह देखती है कि उसने नशे में पेपर पर लिखा था, जॉन हैमिल्टन को ढूंढो। अमांडा नशे में भी क्लीन थेरेपेटिक्स कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रही थी। अमांडा नेट पर जॉन हैमिल्टन नाम के आदमी के बारे में पता लगाने लगती है, तो इस नाम के उसे नेट पर काफी सारे लोग दिखाई देते हैं। फिर अमांडा नेट पर सर्च करती है जॉन हैमिल्टन डेथ, और ऐसा करते ही उसके सामने जॉन हैमिल्टन के डेथ की न्यूज मिलती है, जहां पर लिखा था कि 25 साल का आर्मी जवान जॉन हैमिल्टन पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया और पुलिस ने इल्जाम लगाया है कि जॉन हैमिल्टन मेंटल क्राइसिस से गुजर रहा था। आगे अमांडा और सर्च करती है तो उसे एक और न्यूज मिलती है, जिसमें जॉन हैमिल्टन की मां ने दावा किया था कि उसके बेटे की कोई भी मेंटल हेल्थ हिस्ट्री नहीं थी और जॉन हैमिल्टन के भाई ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा था कि उसका भाई पागल नहीं था। अमांडा समझ जाती है कि जॉन का जरूर कुछ कनेक्शन क्लीन थेरेपेटिक्स के क्लिनिकल ट्रायल से था। इसलिए वह डार्क वेब से उन लोगों की लिस्ट निकालती है जिन पर क्लिनिकल ट्रायल चलाया जा रहा था। उस लिस्ट में लगभग 200 लोगों का नाम था अमांडा। उसमें जॉन हैमिल्टन सर्च करती है तो उसे उस लिस्ट में जॉन हैमिल्टन का नाम मिल जाता है। यानी क्लीन थेरेपेटिक्स जिन 200 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल कर रही थी, उसमें से एक जॉन हैमिल्टन भी था। और कंपनी की सीईओ ने अनाउंस भी किया था कि वह आर्मी के जवानों पर क्लिनिकल ट्रायल करने वाले हैं और जॉन भी आर्मी का एक जवान था। ये जानकर अमांडा काफी खुश हुई। फिर अमांडा जॉन की मां का नंबर निकालकर उन्हें कॉल करती है। कॉल के दौरान जॉन की मां कहती हैं कि मेरे बेटे की जान एक दवाई कंपनी ने ली है। मेरा बेटा छुट्टियों पर घर आया था। जब वो आया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे रोजाना भयानक सपने आ रहे थे और सपने उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसने मुझसे कहा था कि घर आकर भी उसे बॉम्ब और बुलेट चलने की आवाजें आ रही हैं। और एक दिन मेरे घर पर पुलिस आकर दरवाजा खटखटाने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो पुलिस ने मुझसे कहा कि आपके बेटे जॉन ने मॉल में कुछ गड़बड़ किया है। मेरा बेटा पुलिस पर हमला करता उससे पहले पुलिस ने उसे गोली मार दी। ये सब जानने के बाद अमांडा मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचती है। फिर अमांडा जॉन के भाई जैक को भी कॉल करती है और वह जैक को क्लीन थेरेपेटिक्स के खिलाफ बदला लेने के लिए पूरी तरह से उकसाती है। उसके बाद अमांडा इंटरनेट पर क्लीन थेरेपेटिक्स के हेड ऑफिस की इंफॉर्मेशन निकालती है। उसके ऑफिस, उसकी लॉबी, सबके बारे में पता कर लेती है। अमांडा रात के 3 बजे बॉब को कॉल करके कहती है कि क्लीन थेरेपेटिक्स के क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट आने वाला है। तब बॉब पूछता है, तो बताओ ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे? अमांडा ने एक पेपर पर क्लीन थेरेपेटिक्स के स्टॉक पर नीचे जाने का साइन लगा रखा था, पर वह बॉब को कहती है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। साथ ही वह कहती है कि इस कंपनी के फार्मर काउंसिल से मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, जहां से मैंने पता किया है। उन्होंने मुझे एक क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट की कॉपी भेजी है और वो कॉपी मैंने तुम्हें भेज दी है। बॉब पूछता है कि कंपनी इस रिजल्ट का अनाउंसमेंट कब करने वाली है। अमांडा कहती है वो लोग फ्राइडे को अनाउंस करेंगे। अमांडा पूछती है, अगर मैं सही निकली तो क्या तुम मेरे बारे में अपने बॉस से बात करोगे? तब बॉब कहता है,
जी हाँ, जरूर क्यों नहीं। खैर, अब मंडे को मार्केट ओपन होते ही क्लीन थेरेपेटिक्स का शेयर लगातार ऊपर जाने लगता है। $25 का शेयर $27 तक पहुंच जाता है और बॉब अमांडा को बताता है, तुम्हारे कहने पर हमने क्लीन थेरेपेटिक्स में एंट्री ले ली है और हमने तकरीबन $1 मिलियन शेयर बाय किए हैं और मैंने आज सुबह ही अपने बॉस को तुम्हारे बारे में बताया कि तुमने यह टिप दी है। अगले हफ्ते तक मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। अब अमांडा कोल्ड क्रिएटिव कैपिटल नाम की कंपनी में कॉल करती है और कॉल मिस्टर कोल्ड को ट्रांसफर किया जाता है और सामने से मिस्टर कोल्ड कहता है, तो बताओ तुम क्या चाहती हो। अमांडा कहती है, रॉबर्ट वेब, जिसका दूसरा नाम बॉब दी ब्रोकर है, क्या वो आदमी आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है। तब मिस्टर कोल्ड कहता है, हाँ वो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है। तब अमांडा पूछती है कि क्या बॉब ने आपको बताया कि क्लीन थेरोपेटिस का शेयर खरीदने का टिप मैंने दिया था। मिस्टर कोल्ड पूछता है, वैसे तुम हो कौन और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने यह बात बॉब को कही थी। अमांडा कहती है कि मुझे पता था कि बॉब आपको यह बात नहीं बताने वाला। वैसे मिस्टर कोल्ड, मैं वही हूं जिसके कारण पिछले क्वार्टर में बॉब ने आपको काफी फायदा करवाया। मिस्टर को कहता है, वैसे तुमने अभी तक यह नहीं बताया तुम मुझसे चाहती क्या हो। अमांडा कहती है, जो पोजीशन अभी बॉब का आपकी कंपनी में है, ठीक वही पोजीशन मैं अपने लिए चाहती हूँ। फिर अमांडा पूछती है, क्या बॉब ने आपको क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट बताया जो बॉब को मैंने सेंड किया था। कोल्ड करता है, हाँ उसने मुझे रिजल्ट बताया था और उस रिजल्ट को देखकर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि क्लीन थेरेपेटिक्स के स्टॉक का प्राइस फ्राइडे तक $50 तक पहुंचेगा। तब अमांडा कहती है, और अगर मैं कहूं कि $50 को छूने के बाद स्टॉक प्राइस $3 तक पहुंच जाएगा, तो आप क्या कहेंगे। कोल्ड कहता है, $3 तक, यानी स्टॉक 90% तक गिर जाएगा। पर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। अमांडा कहती है, क्योंकि मैं जानती हूं। हालांकि मिस्टर कोल्ड कहता है कि मैं अपनी फर्म और अपने लोगों पर पूरा भरोसा करता हूं और इसलिए मैं क्लीन थेरेपेटिक्स की लॉन्ग पोजीशन पर बना रहूंगा। तब अमांडा कहती है, ठीक है, अगर मेरी कही गई बात सही हुई तो आप फ्राइडे को 4 बजे मुझे कॉल करेंगे। ऐसा कहकर वह कॉल कट कर देती है। अब फ्राइडे की सुबह अमांडा रेडी होने लगती है और $29 के प्राइस पर क्लीन थेरेपेटिक कंपनी के शेयर्स को बेच देती है। 9:30 पर मार्केट ओपन होता है। अमांडा जॉन हैमिल्टन की मां को कॉल करके कहती है, अब सही वक्त आ गया है। फिर जॉन की मां मीडिया में आकर अपना बयान देती है कि जॉन की डेथ की वजह क्लिनिकल ट्रायल था और यह क्लिनिकल ट्रायल जॉन पर क्लीन थेरेपेटिक्स कर रही थी। फिर मार्केट माउथ पर भी जॉन की मां का बयान चारों तरफ वायरल होने लगा था। जॉन की मां के बयान वायरल होते ही स्टॉक प्राइस नीचे गिरने लगता है। लोग अपनी क्वांटिटी बेच बेच कर इस स्टॉक से बाहर निकल रहे थे। अब अमांडा जॉन के भाई जैक को कॉल करती है और अमांडा जैक को एक लोकेशन पर जाने को कहती है। जैक अमांडा के कहे अनुसार उस लोकेशन पर जाता है। तब अमांडा कहती है, तुम्हें वहां पर एक पैकेज मिलेगा। जैक को पैकेट मिल जाता है। पैकेट ओपन करने पर उसे पैकेट में हथियार मिलता है। फिर अमांडा कहती है, अब तुम्हें उस पैकेट को लेकर अपने टारगेट पर जाना होगा, मतलब क्लीन थेरोपेटिक्स कंपनी के हेड ऑफिस, जहां पर कंपनी की सीईओ रिजल्ट अनाउंस करने वाली थी। 12:30 बजते ही कंपनी की सीईओ मीडिया में आकर कहती है कि जो भी आरोप हमारी कंपनी पर लगाया गया है वह सब झूठे हैं और बताते हैं कि उनके मेडिसिन के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जॉन नाम का कोई भी आदमी पेशेंट की लिस्ट में मौजूद नहीं था और जो भी उनके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाएगा वो लोग उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। दूसरी तरफ जैक हेड ऑफिस पहुंच जाता है। अमांडा जैक को कहती है, फायर एग्जिट के जरिए 7th फ्लोर पर पहुंचो। वहां कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लालची लोग मौजूद हैं जो तुम्हारे भाई के मौत के जिम्मेदार हैं और तुम जानते हो तुम्हें उनके साथ क्या करना है। यह कहकर वह फोन काट देती है। अमांडा कंपनी के सीईओ का अनाउंसमेंट सुन रही थी। तभी अचानक वहां पर गोलियां चलने की आवाज आती है। जैक कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गया था और वह सभी पर गोलियां चला रहा था और कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के सभी बोर्ड मेंबरों को मार देता है। मार्केट माउथ पर भी गोलियां चलने के बारे में लोग डिस्कस करने लगते हैं और यह न्यूज फैलने लगी और कंपनी का स्टॉक प्राइस लगातार नीचे आ रहा था क्योंकि सभी लोग अपनी क्वांटिटी बेचकर इस स्टॉक से बाहर निकल रहे थे। यह सब देखकर बॉब अमांडा को कॉल करता है। तब अमांडा कहती है, याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था कि खुद ही आग लगाओ ताकि तुम जलने से बच सको। अभी स्टॉक बेचने का टाइम है और तुम खरीद कर बैठे हो। तब बॉब कहता है, तो यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अमांडा कहती है, गुड बाय बॉब, और वह कॉल कट कर देती है। देखते ही देखते वो स्टॉक $3 तक पहुंच जाता है। अब 4 बजता है और अमांडा अपना प्रॉफिट देखकर उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और अमांडा हंसने लगती है। ये उसके खुशी के आंसू थे।
आज अमांडा अपनी विनिंग को पेपर पर लिखने लगती है। तभी उसे मिस्टर कोल्ड का कॉल आता है और वह अमांडा को कहता है, मैं तुम्हें मान गया, तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। तुम्हारी वजह से मुझे तकरीबन $5 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। तब अमांडा कहती है, और क्या हो, अगर मैं आपको सारा नुकसान अगले शुक्रवार तक वापस दिलवा दूं? तो मिस्टर कोल्ड कहता है, तो मैं अपनी कंपनी में तुम्हें हायर पोजीशन देने के लिए तैयार हूं। क्या तुम जॉब करने के लिए तैयार हो? मिस्टर को उसे मंडे मॉर्निंग सुबह 9 बजे उसके ऑफिस में मिलने बुलाता है। अमांडा अपने रूम में पड़े सारे पेपर्स को जलाने लगती है, जिसमें उसने अपना विनिंग और लॉस का रिजल्ट लिखा था। सब कुछ जलाकर अमांडा अपने घर के बेसमेंट से बाहर निकलती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।